डीमन स्लेयर में अगर किसी रिलेशनशिप ने सबसे ज़्यादा फैंस को इमोशनल किया है तो वो था सानिमी और गेनिया का रिलेशनशिप। बहुत लोग सोचते हैं कि सानिमी अपने भाई गेनिया से नफरत करता था। वो हमेशा उसे इंसल्ट करता था, उसे दूर रहने को बोलता था और कभी भी उसे प्यार से ट्रीट नहीं करता था। लेकिन रियलिटी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। सानिमी और गेनिया बचपन में एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते थे। उनके फादर एब्यूजिव थे और वो उनकी मदर को मारते थे और घर का एटमॉस्फेयर बहुत पेनफुल था। लेकिन इन सब के बीच भी सानिमी हमेशा अपने छोटे सिबलिंग को प्रोटेक्ट करता था, स्पेशली गेनिया को। सानिमी हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो वीक हुआ तो उसका फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उनकी मदर लेट नाइट घर वापस आई, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी। उस पर डीमन अटैक हो चुका था और वो खुद डीमन बन गई थी। उस रात सानिमी के ऑलमोस्ट सारे सिबलिंग्स उसकी ही मदर के हाथों मर गए। पूरा घर खून से लथपथ हो चुका था। सानिमी पूरी रात अपनी डीमन बनी मदर से फाइट करता रहा। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि गेनिया बच जाए। एंड में सानिमी ने अपनी ही मदर को मार दिया। सुबह जब गेनिया वापस आया, उसने सानिमी को ब्लड में कवर्ड देखा और उसे लगा कि सानिमी ने ही उनकी मदर को मारा है। गुस्से और शौक में गेनिया ने सानिमी को मर्डरर बोल दिया और वही वर्ड सानिमी के दिल में हमेशा के लिए रह गया। उस इंसिडेंट के बाद सानिमी कम्प्लीटली चेंज हो गया। वो इमोशनली ब्रोकन हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो गेनिया को अपने से दूर रखेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गेनिया भी डीमन स्लेयर लाइफ में आए। सानिमी ऑलरेडी सब कुछ लॉस कर चुका था और अब वो अपना लास्ट रिमेनिंग ब्रदर लॉस नहीं करना चाहता था। लेकिन गेनिया अपने भाई की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इसलिए वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। प्रॉब्लम ये थी कि गेनिया ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज़ ही नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक डेंजरस एबिलिटी थी। वो डीमंस का फ्लैश खाकर टेम्परेली डीमन पावर्स गेन कर लेता था। जब सानिमी को पता चला कि गेनिया डीमन स्लेयर बन गया है, वो और ज़्यादा एंग्री हो गया। फैंस को लगा कि सानिमी एक्चुअली गेनिया से हेट करता है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर आता है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जहाँ सानिमी और गेनिया फाइनली एक साथ फाइट करते हैं अगेंस्ट कोकुशिबो। ये बैटल डीमन स्लेयर की हार्डेस्ट फाइट में से एक थी। फाइट के दौरान गेनिया बार बार अपनी लाइफ रिस्क करता था, लेकिन एंड में कोकुशिबो का अटैक गेनिया को बहुत बैडली इंजर्ड कर देता है और धीरे धीरे गेनिया का बॉडी डिसअपीयर होने लगता है। उस वक्त सानिमी कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। वो गेनिया को पकड़कर सिर्फ रो रहा था। पहली बार विंड हसीरा हेल्पलेस लग रहा था। गेनिया लास्ट मोमेंट में भी सानिमी को ब्लेम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने भाई को थैंक यू बोलता है और फिर सानिमी के सामने ही गेनिया हमेशा के लिए चला जाता है। सानिमी पूरी लाइफ अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन एंड में वो उसे बचा नहीं पाया। सो गाइस, यही पर वीडियो ख़त्म होती है। मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी था। मुझे एक्चुअली मैं बिज़ी नहीं था। मुझे अब यूट्यूब चैनल पे भरोसा नहीं है। मैं काफ़ी वीडियो डालता रहता हूँ, मुझे व्यूज़ वगैरह नहीं रहे, तो मैं अब इसको छोड़ने वाला हूँ। इसलिए मैं वापस ट्राई करने का सोच रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। मैं कुछ और वीडियोस डालूँगा। अगर मुझे इसमें कुछ गेन नहीं होगा तो शायद मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। और मैं अब काफ़ी डिमोटिवेट हो गया हूँ। तो गाइस, यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है।